So, very warm welcome, students. Today we are going to start from the. We will continue from the last lecture. So, in last lecture we were discussing about the number of binary search trees possible with n keys. And the last we discussed that when n equal to 5, that means अगर हमारे पास 5 कीज है तो नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज जो कि पॉसिबल है दैट इज 42. तो दैट मीन्स अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के हिसाब से देखें तो आपको 42 बाइनरी सर्च ट्रीज बनाना पड़ेगा और हर बाइनरी सर्च ट्री का आपको टोटल सर्चिंग टाइम या टोटल सर्चिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनमें से वो वाला बाइनरी सर्च ट्री आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका मिनिमम हो. बट इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम 42 बाइनरी सर्च ट्रीज बना पाए विद 5 कीज. लेकिन ये नंबर अगर बढ़ने लग जाए तो 42 तो क्या है, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा एंड दैट वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट ऑल दोस ट्रीज. और हर ट्री को अगर मैं क्रिएट नहीं कर सकता तो बाइनरी सर्च ट्रीज को अगर क्रिएट नहीं कर सकते तो उनका कॉस्ट कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. दैट मींस दिस इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के हिसाब से चलें. दैट मींस वी हैव टू अप्लाई द डायनामिक प्रोग्रामिंग. हमने लास्ट में ये कहा था क्योंकि ब्रूट फोर्स के हिसाब से आप जाओगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी जाती है 4 रेज़ पावर n रेज़ पावर डिवाइड बाय n रेज़ पावर 1.5. तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें एक आइडिया है 2 रेज़ पावर n वाले फंक्शन से. और 2 रेज़ पावर n वाले जैसे फंक्शंस हैं, जैसे ये 4 रेज़ पावर n वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस की एक बहुत बड़ी आप ऐसा बोल सकते हो बहुत बड़ी डिसएडवांटेजियस प्रॉपर्टी ये है हमारी एल्गोरिथम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है विद इंक्रीज इन दिस वैल्यू ऑफ n. तो हमें ऐसा कोई फंक्शन चाहिए, ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा कोई एल्गोरिथम चाहिए अदर देन ब्रूट फोर्स जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस एक्सपोनेंशियल से तो कम ही होनी चाहिए. तो वो हमें प्रोवाइड करता है कौन? डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आइडिया क्या था? इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट अदर लेक्चर्स आल्सो. हमने टीएसपी देखा, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी देखी, हमने नैपसैक प्रॉब्लम देखा, 01 नैपसैक प्रॉब्लम. उन चीजों में डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या बोलता था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक डिवाइड एंड कंक्वेयर. वहां पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले सब प्रॉब्लम्स को बनाते हो, दैट मींस प्रॉब्लम को तोड़ते हो सब प्रॉब्लम्स में, फिर उन सब प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन ढूंढते हो. और ऐसा है कि उन सब प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन ऑलरेडी आपने निकाला है दैट मींस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन आप एक बार ही निकालते हो रादर देन सॉल्विंग इट अगेन एज इन केस ऑफ डिवाइड एंड कंक्वेयर. तो बिल्कुल डिवाइड एंड कंक्वेयर की तरह है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को फिर से सॉल्व नहीं करते, एक बार ही सॉल्व करते हैं, उनका मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तभी मेमोरी में वो सॉल्यूशन हम स्टोर करके रखेंगे. तो हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं दैट इज द ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री और हम आज उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के आइडिया से देखने की कोशिश करेंगे. मैं फिर उस एग्जांपल पे जाऊंगा जहां पे हमने ये देखा था कि भाई अगर किसी अगर किसी सबसे पहले तो हम ये फील लाने की कोशिश करेंगे हाउ डिवाइड, इसमें डिवाइड एंड कंकर वाली फीलिंग है कि नहीं वो देखने की कोशिश करेंगे. फिर डिवाइड एंड कंकर फीलिंग हो तब फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ऊपर वाली सब प्रॉब्लम को ऊपर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे उसके नीचे वाले सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. फिर कहीं जाके मैं पूरा का पूरा ट्री का पूरा मेन प्रॉब्लम का मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे पाऊंगा. ये आइडिया लाने की कोशिश करेंगे. हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये है कि हमें एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना है जो बहुत ही ऑप्टिमल हो. ऑप्टिमल इन द सेंस दैट उसकी सर्चिंग टाइम बहुत ही मिनिमम होनी चाहिए. तो एग्जांपल के तौर पर ये चीज समझने के लिए कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम डिवाइड एंड कंक्वेयर दैट मींस आइडिया ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से पहले प्रॉब्लम को तोड़ के हम सॉल्व किया जा सकते हैं. उसको लाने के लिए मैं 3 कीज लेता हूं n इक्वल टू 3. दैट मींस हमारे पास 3 कीज है. आप k1 k2 मान सकते हो, मैं abc लिख देता हूं ताकि इजी रहे. ओके, these आर दी ab's एंड c. और साथ ही साथ मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखता हूं क्योंकि हमें पता है कि भाई सर्चिंग में जो सर्चिंग कीज की फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट है, इसीलिए हाई बैलेंस ट्री आपको अच्छा सर्चिंग टाइम नहीं दे रहा था फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से. तो लेट्स से फ्रीक्वेंसीज आर जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में किया था 0.6, 0.3 एंड 0.1. 60% सर्च करने की फ्रीक्वेंसी ए का है, 30% सर्च करने की फ्रीक्वेंसी बी की है और 10% सर्च फ्रीक्वेंसी किसकी है? सी की है. तो लेट्स से हम एक बाइनरी सर्च ट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल ऑप्टिमल हो इसके हिसाब से, और साथ ही साथ ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें डिवाइड एंड कंक्वेयर दैट मींस प्रॉब्लम को हम तोड़ के सॉल्व किया जा सकता है, ये वाली फीलिंग लाने की कोशिश करेंगे. देखिए लेट्स से अगर मैं ए को रूट मानूं, ये बन गया आपका ए रूट. अगर ए रूट बनता है तो लेफ्ट सब ट्री में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि एवरीथिंग इज ग्रेटर देन अदर टू कीज बी एंड सी आर ग्रेटर देन ए. तो राइट सब ट्री में ऐसा है, राइट सब ट्री खोला नहीं हमने, बी और सी आएगा. देखिए
अब ये बी और सी किस तरह होगा वो हमने बोला नहीं, हमने सिर्फ उसको डिब्बे में बन के रख दिया, इतना बोल दिया कि ए का राइट सब ट्री में है बी और सी, लेकिन बी और सी किस तरह आ रहा है वो नहीं पता मुझे। तो फिलहाल अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वाले ट्री का जिसमें ए रूट बना है इसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम हमें मिले, बेस्ट सर्चिंग टाइम हमें मिले। बेस्ट सर्चिंग टाइम होगी जो बिल्कुल मिनिमम हो, जो सबसे छोटा सर्चिंग टाइम होगा वही मिनिमल होगा, ऑप्टिमल होगा। तो हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम इस पूरी ट्री का। लेकिन मैं ये दावा करता हूं, मैं ये आर्गुमेंट लेके चलता हूं कि ये पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम नहीं निकाल सकते आप जब तक इस वाले छोटे सब ट्री का, राइट वाली सब ट्री का ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिले। तो कहने का मतलब है मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेन ट्री का, इस पूरी ट्री का जिसका ए रूट है उसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम निकालने के लिए आपको तो पहले राइट सब ट्री, छोटा सा ट्री है जिसमें बी और सी बैठा हुआ है, आप मुझे नहीं पता किस तरह बैठा हुआ है बी और सी, जिस ये राइट सब ट्री में उसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम निकालना पड़ेगा। दैट मींस ये सब प्रॉब्लम है, इसका मेन प्रॉब्लम है, ये छोटा सा सब प्रॉब्लम है, तो मुझे इसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम निकालना पड़ेगा पहले। दैट मीन्स हमने मेन प्रॉब्लम को तोड़ दिया। देखिए मेन प्रॉब्लम था ए बी सी को मिलाकर एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना और उसका ऑप्टिमल ऐसा बाइनरी सर्च ट्री बने कि वो ऑप्टिमल बने। तो मैंने लेट्स से एग्जांपल के लिए ले लिया ए को रूट, तो बी और सी तो उसके राइट पे ही आएगा क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को मेंटेन करी। अब हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरा इस पूरी की पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम मिले मुझे, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम मिले। दैट मींस इसका, इस वाली छोटी ट्री का, बाकी को भूल जाए, बी और सी वाली ट्री को हम कंसीडर करें, जब तक इसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम नहीं मिलेगा तब तक पूरी ट्री का हम नहीं ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम ढूंढ सकते। दैट मींस बड़े प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम ढूंढना है तो पहले आपको छोटे वाले सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम ढूंढना पड़ेगा, जिस तरह आपने ट्रेवलिंग सेल में प्रॉब्लम में भी किया है, जिस तरह नैपसैक में भी किए थे। ट्रेवलिंग सेल में प्रॉब्लम में आपने किए थे 1 से लेकर लास्ट वाले नोड तक जाने के लिए हमने पहले 1 से लेकर फर्स्ट तक, ये फर्स्ट से लेकर सेकंड, फर्स्ट से लेकर थर्ड, सारे इंटरमीडिएट नोड्स पे ऑप्टिमल लेंथ ढूंढने की कोशिश की, तो ऑप्टिमल डिस्टेंस। सिमिलरली नैपसैक प्रॉब्लम में हमने पहले सारे एलिमेंट्स को लेकर नहीं आए थे नैपसैक में, हमने पहले सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंसीडर किया था, उसका ऑप्टिमल सर्चिंग ढूंढा, फिर दो एलिमेंट को ढूंढा, दो एलिमेंट को लेके आए थे नैपसैक में, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला, फिर तीन एलिमेंट को आहिस्ता आहिस्ता हमने सारे एलिमेंट को लाना शुरू कर दिया था। दैट मींस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप छोटे सब प्रॉब्लम्स का पहले ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम ढूंढोगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढोगे। हमारे केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम। तो इस पूरी ट्री अगर मैं ये मान के चलूं कि ए रूट है, बी और सी राइट सब ट्री पे आएगा क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो दैट मींस इस पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम चाहिए, तो मुझे सबसे पहले इस छोटे ट्री का जो राइट सब ट्री उसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम ढूंढना पड़ेगा। दैट मींस इस मेन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए तो छोटे सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दैट मींस ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बी और सी, ये वाले राइट सब ट्री का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जिसका कॉस्ट मिनिमम हो। ये बी और सी जो राइट सब ट्री, अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बी रूट बन सकता है या सी रूट बनेगा। हमारे पास दो ऑप्शन, अब उन दोनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बेस्ट होगा जिसका सर्चिंग टाइम बिल्कुल मिनिमम होगा। लेट्स सी, देखिए इस वाली ट्री को मैं खोल देता हूं यहां पे, तो हम बी को रूट अगर बना दें इस वाले ट्री को खोल के, तो सी आएगा उसके राइट साइड पे, क्योंकि ये है अपना बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी। ए तो ऊपर रूट पे ही है तो ऐसा कुछ दिखेगा। देखिए एक सोल्यूशन ये है आपका, ए रूट है, बी और सी को खोल के देखा और मान लिया कि बी रूट बन रहा है तो सी उसके राइट साइड पे आएगा क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन करेगी। अब दूसरा अगर ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ये था बी रूट बना सी उधर चला, दूसरा ऑप्शन है कि हम सी को रूट बनाए, तो उस केस में सी इधर आएगा और बी उसके लेफ्ट साइड पे चला जाएगा क्योंकि बी उससे छोटा है, ए तो उसका रूट ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये है। ये दो सर्चिंग ट्रीज पॉसिबल है जब हम ए को रूट मान के चल रहे हैं, तो ए तो रूट आया ही आया, लेकिन बी और सी उसके राइट साइड का ये राइट सब ट्री बनेगा। इसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम के लिए हमने सारे जो ट्रीज इन कीज से पॉसिबल उन सबको निकालना पड़ेगा। दो ही ट्रीज पॉसिबल है, बी को रूट बनाया सी राइट साइड पे आएगा, सी को रूट बनाया बी लेफ्ट साइड पे आएगा। अब इन दोनों ट्रीज में से देखिए एक सब ट्री ये है और दूसरा पॉसिबल सब ट्री ये है, और हमारा ये दावा है कि इस पूरी ट्री का ए बी एंड सी, ये पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इस छोटे वाले ट्री का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना नजर आओ, आपके पास ना हो, या इस पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम नहीं निकाल सकते जब तक इसका
ना हो। तो सिमिलरली हम ये कहेंगे इस पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम नहीं मिलेगा जब तक ये राइट साइड वाली बी और सी वाली सब ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम ना हो। अब देखिए ये दो ऑप्शन है मेरे पास बी और सी को रखने के लिए, या बी को रूट रखो या सी को रूट रखो। बी को रूट रखेंगे तो सी नीचे आएगा, सी को रूट रखेंगे तो बी इस तरह आएगा। तो दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है इस डिब्बे के लिए। अब इस डिब्बे में आएगा कौन, आएगा डिसाइड करेगा वो सब ट्री जिसका सर्चिंग टाइम बिल्कुल मिनिमम। अब मैं इस छोटे वाले सब ट्री का ढूंढता हूं बी और सी का सर्चिंग टाइम कितना है। यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, इसका सर्चिंग टाइम में आपको याद है हम सिंपली क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं उस नोड के उस की के लेवल से, फ्रीक्वेंसी और लेवल प्लस वन से, सॉरी फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर की के फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं हम उस की के लेवल प्लस वन से। क्योंकि देखिए अगर मैं इस ट्री को मानूं तो बी को ढूंढने के लिए हमें कितना चाहिए, एक, बी को ढूंढने के लिए एक सर्चिंग चाहिए, सी को ढूंढने के लिए दो सर्चिंग चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी, उसको भी कंसीडर करके जानी। सिमिलरली बी कौन से लेवल पे बैठा है, जीरो लेवल पे, जीरो प्लस वन इज वन, दैट मींस एक सर्चिंग टाइम लगेगी यहाँ पे। सिमिलरली सी कौन से लेवल पे बैठा है, सी इज लेवल वन, इस ट्री को ही माने तो सी इज एट लेवल वन, वन प्लस वन इज टू, दैट मींस सी को ढूंढने के लिए दो सर्चिंग या दो कंपैरिजन एटलीस्ट चाहिए। तो बी को ढूंढने के लिए हमें एक सर्चिंग चाहिए, सी को ढूंढने के लिए दो सर्चिंग चाहिए। अब इसका टोटल, इस ट्री का टोटल आप इसे लिख सकते हो टोटल सर्चिंग कॉस्ट इक्वल टू बी का है सर्चिंग वन मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.3 प्लस सी के सर्चिंग है 2 प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.1, तो ये आ गया 0.3 और ये आ गया 0.2, तो प्लस करेंगे तो ये बन गया 0.5। दैट मींस इस वाले सब ट्री का यहां से यहां तक का कॉस्ट है 0.5, इतना है, ठीक। तो दैट मींस मुझे अगर बी और सी ये जो राइट सब ट्री उसके शक्ल ऐसे रखें, ऐसा स्ट्रक्चर रखें, तो 0.5 मुझे ये वाला राइट सब ट्री कॉस्ट देने वाला है, इसका सर्चिंग कॉस्ट इतना है। अब इसका देखते हैं ये वाला, क्योंकि एक ऑप्शन तो ये था, एक ऑप्शन ये है। अब इन दोनों ऑप्शन में से हम उसको चुनेंगे जिसका सर्चिंग कॉस्ट मिनिमम होगा। दैट मींस हम इन दोनों सब ट्री में से वो सब ट्री ढूंढेंगे जिसका कॉस्ट जो है मिनिमम हो। तो इसका आप देखिए मैं सी को इधर उठा के आता हूं, ये है छोटा सा राइट सब ट्री, इसका लेवल 0 है, 0 प्लस 1 इज 1, दैट मींस इसको एक सर्चिंग टाइम लगेगा। इसका लेवल 1 है, दैट मींस 1 प्लस 1 इज 2, इसको दो सर्चिंग टाइम लगेगा। आपको पता है, इतना याद रखना है, सर्चिंग के लिए आपको क्या करनी है, 1 प्लस लेवल, जो उसकी का लेवल होगा उस पे प्लस 1, दैट मींस उतना सर्चिंग लगेगा, उस उतना कंपैरिजन लगेगा या सर्चिंग लगेगा उस पर्टिकुलर की तक पहुंचने के लिए। सी तक पहुंचने के, सी को पता करने के लिए कि ये सी है कि नहीं, एक कंपैरिजन, क्योंकि ये रूट पे बैठा हुआ। यहां तक पहुंचने के लिए हमें दो कंपैरिजन चाहिए, क्योंकि पहले सी के पास जाना है, फिर तभी जाके हम बी पे पहुंचेंगे। एक कंपैरिजन यहां पे लगेगा, एक कंपैरिजन यहां पे। तो आप देखिए सी के लिए हमें लग रहा है एक कंपैरिजन, बी के लिए लग रहा है दो कंपैरिजन। आप टोटल कंपैरिजन देखिए, टोटल सर्चिंग आप बोल सकते हो, टोटल सर्चिंग इक्वल सी इज 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस ये है बी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.7। तो इस वाले राइट सब ट्री, ये वाले राइट सब ट्री का कॉस्ट है 0. इस राइट सब ट्री का है 0.7। आप देखिए इसको थोड़ा सा और से देखिएगा, एग्जांपल छोटा है तो हम आपके सामने ये दिखा पा रहे हैं। जब नंबर ऑफ कीज बढ़ जाएगा तो ये सारा चीज दिखाना जो है पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए अगर मैं इस वाले जो डिब्बा है राइट सब ट्री डी और सी, उसका शक्ल ऐसे रखिए तो कॉस्ट 0.5 आने वाला है। अगर बी और सी जो राइट सब ट्री उसका शक्ल ऐसे रखें, सी रूट बैठा है और बी इधर रखें, तो 0.7 हमारे पास कॉस्ट आने वाला है। तो हम किसको चुनेंगे, हम तो इसको चुनेंगे, ये राइट सब ट्री है ना, क्योंकि ये छोटा है। तो दैट मींस ये जो डिब्बा है, अगर मैं असल शक्ल इसका देखना चाहूं तो ये भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से मिनिमम कॉस्ट इस वाले पॉसिबिलिटी का है, तो हम ये वाला शक्ल चुनेंगे। तो फाइनल बाइनरी सर्च ट्री विद ए एज द रूट। आप एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, हमने ए को रूट मान के चला है, यहाँ पे बी भी रूट मान सकता है, बी भी रूट मान सकता है, सी भी रूट मान सकता है, उसके लिए अलग से देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे, देखिए ए यहाँ पे रूट था, तो हमारे पास राइट सब ट्री पे बी और सी आ रहा था। अब बी और सी को खोल के हम बोल रहे हैं, इन दोनों बी और सी को हमने दोनों ऑप्शन देखिए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, ये वाला, क्योंकि इसका नोड इस वाले राइट सब ट्री का कॉस्ट छोटा है। अब देखिए
ये जो ए है दैट इज एट लेवल 0, लेवल की बात कर रहे हैं, इट इज एट लेवल 1 और ये है लेवल 2 पे। टोटल कॉस्ट देखते हैं आप ट्री का। ए तो रूट मान लिया, इसका स्ट्रक्चर हमें डिफाइन नहीं था बी और सी का, तभी डिब्बे में रख दिया, कुछ भी हो सकता है। दो ऑप्शन पॉसिबल थे, बी सी, सी बी। तो इन दोनों में से देखा किसका कॉस्ट छोटा है, क्योंकि हम इस आर्गुमेंट के साथ चल रहे हैं बेटा कि ये पूरा सब ट्री, ये पूरा सॉरी इस पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम तब तक नहीं मिल सकता जब तक इस छोटे राइट सब ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम पता ना हो। तो उसके लिए मैंने दोनों पॉसिबल ट्रीज को निकाला, जो छोटा होता उसको हमने निकाला, क्योंकि जितना छोटा सर्चिंग टाइम होगा उतना ही ऑप्टिमल। तो 0.5 ये वाला सर्चिंग, ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है, तो हमने इसी स्ट्रक्चर के साथ आगे, ए तो रूट है ही फिक्स, तो ये हो गया फाइनल स्ट्रक्चर जो आपका ए एज द रूट ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन रहा है। अब इसका टोटल सर्चिंग टाइम देखेंगे कि कितना बन रहा है। इसका लेवल 0 टोटल सर्चिंग टाइम होगा लेवल +1, 0 + 1 is 1। इसका लेवल 1 तो टोटल सर्चिंग टाइम लगेगा 2। इसका लेवल 2 टोटल सर्चिंग टाइम लगेगा 2 + 1 is 3। दैट मींस किसी भी पर्टिकुलर की का अगर आपने सर्चिंग टाइम या नंबर ऑफ कंपैरिजन देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उस की के लेवल +1 कर देने बस। अब ये देखिए हम टोटल देखेंगे, टोटल सर्चिंग टाइम, दिस इज टोटल सर्चिंग टाइम इक्वल टू ए का है 1 मल्टीप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी 0.6। देखिए टोटल सर्चिंग टाइम पूरी ट्री को ढूंढने के लिए हमने हर की का, याद रखिएगा हर की के नंबर ऑफ कंपैरिजन जितना लगता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन इज 1 प्लस उस पर्टिकुलर की का लेवल, जितना कंपैरिजन लगता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी से। जैसे नंबर ऑफ कंपैरिजन ए के लिए था 1, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 है। सिमिलरली प्लस बी के लिए कंपैरिजन है 2 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.3 प्लस सी का जो फ्रीक्वेंसी है वो है, सी का जो कंपैरिजन है वो 3, उसका फ्रीक्वेंसी है 1। इसका टोटल देखोगे 0.6 आएगा, यहां से वहां से भी 0.6 आएगा, यहां से 0.3 आएगा। तो टोटल सर्चिंग टाइम हमें इस ट्री का आया 1.5। ये वाले ट्री का हमें आया है टोटल सर्चिंग टाइम 1.5 जब हमने ए को रूट मान के चला है। तो ये वाला है 1.5। याद रखिएगा ये वाला ट्री है फाइनल एक ट्री हमने बनाया विद ए एज द रूट, बी और सी तो यहां पे आ गया, तो ये आ गया, इसका टोटल सर्चिंग टाइम है 1.5। एक ट्री ये है, देखिए ये वो ट्री था जब हमने ए को रूट बनने की परमिशन दे दी, तो ए रूट बन गया, राइट सब ट्री पे बी और सी है, बी और सी दो कीज है, बी भी रूट बन सकता है, सी भी रूट बन सकता है। तो इस राइट सब ट्री को हमने उठा के लेके आए यहाँ पे, बी को रूट बनाया। देखिए इस छोटे राइट सब ट्री को ही देखना, बी को रूट बनाया तो सी तो उधर आएगा राइट साइड पे, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को मेंटेन करनी। दूसरा ऑप्शन था सी को हम रूट बनाने की परमिशन दे रहे, दैट मींस हम हर की को रूट बनने की परमिशन देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वो बड़े ट्री में हो या छोटे सब ट्री में हो। सी को रूट बनाया तो बी उसके लेफ्ट साइड पे आएगा, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है राइट सब ट्री के लिए, या ये या ये। तो इन दोनों में से जो भी छोटा था वो था 0.5, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। 0.5 सेलेक्ट करने के बाद ए तो रूट है, ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये स्ट्रक्चर आ गया, टोटल कॉस्ट निकाला 1.5, ये है 1.5। हमने फिक्स कर लिया कि भाई ए को अगर रूट बनाएंगे तो 1.5 आपको सर्चिंग टाइम होने वाली है। लेकिन मुझे नहीं पता कि सर्चिंग टाइम कितना होने वाला अगर मैं बी को रूट मानूं या अगर मैं सी को रूट मानूं। तो लेट्स से वो भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने हर की को ऑप्शन देनी है, हर की को टाइम, हर की को चांस मिलनी चाहिए कि वो रूट बने। अब देखते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम डिवाइड एंड कन्क्वेयर जैसे प्रॉब्लम को डिवाइड करना सब प्रॉब्लम उसकी आइडिया की तरफ आ रहा है। फिर यही से हम जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे और रिकरेंस के रिकर्सिव इक्वेशन की, क्योंकि आपको पता है रिकर्सिव तभी होगा जब आपका डिवाइड एंड कन्क्वेयर होगा, रिकर्सिव तभी हो सकता है जब मेन प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम से डिवाइड कर लेते। देखिए लेट्स से नाउ बी एज द रूट मान के चलते हैं, तो बी यहां पे आएगा, बी अगर रूट मानो तो अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी हमें मेंटेन करनी है तो ए तो बी के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और सी जो है उसके राइट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ए छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड में चला जाएगा बी के, और सी बड़ा है तो उसके राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये है ए और ये है आपका सी, इससे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, और है ना। तो यहाँ पे एक की था वो फिक्स्ड है, यहाँ पे एक की था फिक्स्ड है, एक नोड है ए, एक नोड, तो एक ही ट्री पॉसिबल है, वही रूट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे सी राइट साइड पे एक ही की है, तो एक ही की है, एक ही नोड है, दैट मींस एक ही ट्री बन सकता है, वो सी वही रूट बनेगा। ओके, इसके अलावा और कोई देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे इसका टोटल कॉस्ट।
और आप देखिए इसको और से, ये एक हाइट बैलेंस ट्री भी है, ये हाइट बैलेंस है और वो राइट स्क्यूड है पूरी। अब देखिए इसका कॉस्ट कितना है, देखिए बी लेवल 0 पे बैठा हुआ है, ए और सी लेवल 1 पे बैठा हुआ है, तो इसको सर्चिंग टाइम लगेगा 0 + 1 दैट इज लेवल + 1 = 1, और इसको सर्चिंग लगेगा 1 + 1 = 2। ये हमें देखिए बी ए तक पहुंचने के लिए पहले बी पे कंपैरिजन लगेगा, एक कंपैरिजन यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो कंपैरिजन लगने पड़ेंगे। सिमिलरली सी के लिए आगे तक बी को भी एक कंपेयर करना, बी का कंपैरिजन लगनी है और सी का कंपैरिजन लगनी है, दो कंपैरिजन लगनी है। टोटल कॉस्ट इज ए का देखते हैं, ए इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 ए की फ्रीक्वेंसी, प्लस बी का सर्चिंग टाइम है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस सी का सर्चिंग टाइम है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसको आप देखिए 1.2 प्लस 0.3 plus 0.2, 0.3.2 is 0.5 and this is 1. 3 2 5, ये 2 और ये 3, 6 2 12, 1.2 या क्या 1.7। हाइट बैलेंस ट्री है आपका, अगर बी को रूट माने तो ए लेफ्ट सब ट्री बनेगा, सी राइट सब ट्री बनेगा, यहां से कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। ये आप बोल सकते हो यही सब प्रॉब्लम है, इधर बोल सकते हो ये छोटा सा प्रॉब्लम है। तो इस पूरी ट्री का अगर ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम निकालना है तो पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही नोड है, एक ही की है तो वही रूट बनेगा। सिमिलरली सी एक ही नोड है, एक ही की है, वही रूट बनेगा। तो ये बना, तो हम सर्चिंग टाइम टोटल आप देख लीजिए 1.7 है। तो बी को अगर रूट बनाना है तो ये है भैया आपके पास, ये ऑप्शन है, ये ट्री बन रहा है। बी ए आएगा उसके लेफ्ट पे और सी आएगा उसके राइट पे, टोटल सर्चिंग टाइम है 1.7। देखिए राइट स्क्यू ट्री फार बेटर है आपके हाइट बैलेंस से, तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि आपको गारंटी नहीं मिलेगा कि हाइट बैलेंस ट्री आपको ये दे दे ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम। अब हम देखिए, हमने ए को भी मान लिया रूट, हमने बी को भी मान लिया रूट, अब हम मानते हैं सी को रूट, अब हम मानते हैं सी को रूट। तो देखिए सी को अगर रूट माने, ये है सी को अगर रूट माने तो ये ए और बी तो सी से छोटे हैं, तो वो दोनों लेफ्ट सब ट्री में आएगा, ये आ गया लेफ्ट सब ट्री, ए एंड बी, ये लेफ्ट सब ट्री। अब मैं बोल रहा हूं इस पूरी ट्री का अगर आपको सर्चिंग टाइम चाहिए, वो भी ऑप्टिमल वाला, इस पूरी ट्री का अगर ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम चाहिए, इसका राइट सब ट्री बिल्कुल नल है, पूरा सर्चिंग टाइम ऑप्टिमल चाहिए, तो पहले आपको इस वाले सब ट्री का सर्चिंग टाइम ऑप्टिमल करना पड़ेगा, तभी जाके आप मेन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम निकाल पाओगे। दैट मींस हमें पहले इस राइट लेफ्ट सब ट्री वाले का ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम निकालना पड़ेगा। अभी जो लेफ्ट सब ट्री है ए और बी, इसमें दो कीज है, आप देखिए इसमें सिर्फ दो ही कीज है, ए और बी। अब हम दो कीज से देखते हैं कितने ट्रीज बन सकते हैं, कितने ट्रीज ऑप्शन पॉसिबल है। हम ए को बना सकते हैं रूट एक बार, दूसरा बार हम किसको बनाएंगे, बी को बनाएंगे रूट। दैट मींस इस वाले सब ट्री में भी जितने भी कीज होंगे उनमें भी हम हर कीज को रूट बनने की ऑप्शन दे देंगे, रूट बनने के अपॉर्चुनिटी दे देंगे, जिस तरह यहां पे कर रहे हैं। पहले ए को बनाया रूट ऑप्शन दे दी, फिर बी को चांस दिया रूट, फिर आप जा रहे हैं सी को। दैट मीन हम हर की को रूट बनने का चांस देंगे, चाहे वो मेन ट्री में हो चाहे वो सब ट्री में। देखिए आप ये सब ट्री, इसमें दो कीज है ए और बी, इन दोनों कीज को हमने रूट बनने के चांस देंगे और देखना है कितने पॉसिबिलिटीज। अगर मैं बी को रूट बनाऊं, देखिए इसको उठा के मैं यहां पे लेके आता हूं, बी को रूट बनाऊं तो ये आएगा बी, और ए तो छोटा है तो ए आएगा यहाँ पे, एक ट्री ये है। सी आपका तो रूट है ही, तो ये है ट्री। जब मैंने इस वाले छोटे सब ट्री से बी को रूट बनाया और ए उसका लेफ्ट सब ट्री बन गया, एक ये। दूसरा है एक बी को तो बनाया, चांस दे दी, आप ए को चांस देते हैं रूट बनने का। तो यहां पे देखिए ए को चांस दे दे रूट बनने का, तो ए यहां पे आएगा, बी उसके राइट साइड पे चला जाएगा। ए को रूट बनाएंगे राइट सब ट्री, तो बी उसके राइट साइड सब ट्री पे चला जाएगा, और ये तो है ये। यस, मुझे यहां से हमें इसको देखेंगे। हाँ
हमने यहाँ पे बी को चांस दे दी तो उसके लेफ्ट साइड पे आएगा। अब हम देंगे ए को चांस रूट बनने का, तो ये है ए और बी उसके राइट साइड पे आएगा बिल्कुल, क्योंकि बी बड़ा है। ए को रूट बनाया तो बी तो उसके राइट पे आएगा। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ दिस राइट सब ट्री, दिस लेफ्ट सब ट्री का स्ट्रक्चर अगर मैंने ए को रूट बनने की चांस दी। सिमिलरली ये वाला जो छोटा है बी टू ए, ये वाला जो सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री का स्ट्रक्चर है अगर हम बी को रूट बनने की चांस देते हैं। तो सिमिलरली सी तो है ही इधर, ये आ गया सी, हम उल्टा बना रहे हैं, ये बन गया। ठीक है, तो दैट मीन हमारे पास, अब देखिए इस वाले डिब्बे को अगर खोले तो एक ऑप्शन ये है कि इस तरह रखो दोनों चीज को, बी को रूट बनाओ, ए उसके लेफ्ट पे आएगा। अगर दूसरा ऑप्शन ए को अगर रूट बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर आने वाला आपके पास। आप देखना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से इस डिब्बे के लिए मुझे कौन सी सब ट्री को चुनना है, जिसका जो मुझे मिनिमम कॉस्ट दे दे उसी को हम चुनेंगे। तो इसका देखिए आप, मैं इसको लेके आ रहा हूं इधर बी और ये ए। देखिए दिस इज एट लेवल 0, तो 0 + 1 = 1, सर्चिंग टाइम 1 लगने वाला है। दिस एट लेवल 1, तो 1 + 1 = 2, तो 2 सर्चिंग टाइम लगेगा यहाँ पे। अब इसकी टोटल सर्चिंग टाइम देखिए आप, टोटल सर्चिंग टाइम इस वाले लेफ्ट सब ट्री का जिसमें हमने बी को रूट बनाया इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो ही कीज था ए और बी, तो दोनों को रूट बनने की चांस देती है। ए को रूट बनाया तो ये बन गया लेफ्ट सब ट्री का स्ट्रक्चर, बी को रूट बनाया तो ये बन गया लेफ्ट सब ट्री का स्ट्रक्चर। सी तो उधर से रूट फिक्स है तो सी आ गया वहां से। तो दो ट्रीज बन रहा हमारे पास। बी का है 1 × 0.3 प्लस ए का है 2, तो 2 × 0.6 equal to 0.3 plus 1.2, that is 1 second, yes, 1.5. This is total 1.5. ये जो राइट लेफ्ट सब ट्री का स्ट्रक्चर अगर ऐसे करें, बी को रूट बनाए तो टोटल कॉस्ट बनने वाला है 1.5। वो सिर्फ इसी लेफ्ट सब ट्री का, सिर्फ इसका ही है, पूरे का नहीं है, पूरे इसी का ही है बस। क्योंकि सिर्फ लेफ्ट सब ट्री इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों में से मुझे चुनना है, जिसका भी छोटा हो, जिस किसी भी सब ट्री का छोटा कॉस्ट होगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसका देखते हैं, ए और बी को उठा के आइए यहाँ पे। मैं ए को यहाँ बनाता हूँ तो बी तो उसके राइट साइड पे चला जाएगा। दिस इज एट लेवल 0 तो सर्चिंग टाइम 1 लगेगा, लेवल +1। दिस इज एट लेवल 1 तो सर्चिंग टाइम 2 लगेगा, लेवल +1। तो टोटल सर्चिंग टाइम इस वाली ट्री के लिए, टोटल सर्चिंग टाइम इक्वल टू, देखिए a is 1 multiplied by 0.6 plus 2 multiplied by 0.3. This is 0.6 plus 0.6. This is 1.2. अभी देखिए इसका 1.5 है और इसका है 1.2. That means इस वाले लेफ्ट सब ट्री के लिए स्ट्रक्चर मुझे ये वाला चुनना चाहिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है 1.2 है। अब देखिए डिवाइड एंड कंपेयर, 3 कीज है, यहां से हमने एक अब आप बोल सकते हो एक ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री निकाल दिए। अगर मैं सी को फिक्स रखूं एज रूट तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ट्री का। तो दैट मीन इस पूरी ट्री को सॉल्व करने के लिए पहले तो मुझे ये वाले सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सी अगर रूट बनता है तो लेफ्ट सब ट्री में ए और बी वाले कीज आते हैं। अब ए और बी कीज किस तरह बैठे हुए हैं वो नहीं पता। दैट मीन इस पूरी ट्री का जिसका सी रूट बैठा हुआ है उसका ऑप्टिमल सर्चिंग टाइम चाहिए। तो मैंने इस छोटे वाली ट्री का सर्चिंग टाइम निकाली जिसमें 2 कीज है ए और बी। तो हमने पहले इसी प्रॉब्लम को, इस छोटे वाले सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक बार बनाया बी को रूट तो ए लेफ्ट पे आ गया, एक बार बनाया ए को रूट तो बी आ गया उसके राइट साइड पे। तो इसका भी सर्चिंग टाइम निकाला, दैट इज 1.5, इसका भी सर्चिंग टाइम निकाला, दैट इज 1.5। फिर सब प्रॉब्लम की बात हो रही है, फिलहाल सी की बात हो ही नहीं है। तो हमने देखा कि वो 1.2, दैट मींस दिस स्ट्रक्चर इज फार बेटर देन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हमने इसको चुन लिया। तो दैट मींस ये वाला ट्री, ये देखिए ये वाला ट्री का कॉस्ट, इस पूरी ट्री का कॉस्ट बड़ा है कंपेयर टू ये वाले ट्री का, जिसमें सी यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे सी रूट का, लेकिन बी और ए का स्ट्रक्चर यहां पे डिफरेंट है। इसका बी और ए और बी वाला लेफ्ट सब ट्री सिर्फ 1.2 दे रहा है कॉस्ट, इसका ए और बी वाला लेफ्ट सब ट्री 1.5 कॉस्ट दे रहा है। तो हमें मुझे ऑप्टिमल को चुनना है, मिनिमम को चुनना है, तो मैं इसको चुनूंगा। दैट मींस मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मैं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।
मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मैं सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, दैट मीन मैं मेन प्रॉब्लम को पहले तोड़ रहा हूँ सब प्रॉब्लम में, फिर मैं सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस पूरी ट्री का ढूंढ लूं, सी ए बी जो इस तरह बैठा हुआ है, तो देखिए आप वहां पे लेके चलते हैं ताकि हम टोटल टाइम निकाल पाए इस ट्री का। ये वो वाला ट्री है जब हमने सी को रूट बनने के चांस दे दिया भाई, ये याद रखिएगा क्योंकि जब जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे ये यूज होने वाला है। अब देखिए ये है आपका सी और उसके लेफ्ट पे है ए, उसके राइट पे है बी, ये है आपका ऑप्टिमल ट्री व्हेन सी इज द रूट। टोटल ऑप्टिमल ट्री नहीं है, व्हेन सी इज द रूट उस वाले केस में, क्योंकि दो ट्रीज बनते थे उसमें से ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिमल। दिस इज एट लेवल 0 हो तो टोटल सर्चिंग टाइम लगेगा 1, 0 प्लस 1, लेवल प्लस 1 सर्चिंग टाइम लगेगा। सर्चिंग नंबर ऑफ सर्चिंग आप बोल सकते हो, नंबर कंपैरिजन बोल सकते हो। इसको 2 लगेगा और इसको 3 लगेगा, क्योंकि लेवल 1 पे है 1 प्लस 1 इज 2, लेवल 2 पे है 2 प्लस 1 इज 3। नंबर ऑफ सर्चिंग एंड कंपैरिजन इक्वल टू 1 प्लस लेवल ऑफ द की टर्मिनस। तो आप देखिए टोटल सर्चिंग टाइम ढूंढते हैं इसका, टोटल सर्चिंग टाइम इक्वल टू टोटल ट्री का जब भी हम सर्चिंग टाइम निकालना है हमें कुछ नहीं करना, की के नंबर ऑफ कंपैरिजन को मल्टीप्लाई करना है उसके फ्रीक्वेंसी से। देखिए सी है, ए है, बी है, ए की सर्चिंग कंपैरिजन नंबर ऑफ सर्चिंग कंपैरिजन है 2, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई और ए का फ्रीक्वेंसी आप देखिए 0.6 है, तो ये आ गया 0.6 प्लस बी का है 3 मल्टीप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.3, ओके, प्लस सी का है 1 सर्चिंग नंबर ऑफ सर्चिंग है नंबर ऑफ कंपैरिजन मल्टीप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 इक्वल टू देखिए 1.2 प्लस 3.3 जो 0.9 एंड प्लस 0.1, दिस इज 1.0 और ये आएगा 2.2 टोटल सर्चिंग टाइम। दैट मीन अगर मैं सी को रूट मानूं दो ट्रीज पॉसिबल थे, एक ये था, उसमें से ये ट्री बेस्ट है, लेफ्ट पे आएगा ए बिल्कुल सही, और बी उसके राइट पे आएगा। इसका टोटल सर्चिंग टाइम है भाई 2.2। देखिए अब देखिए 3 कीज के साथ जो बेस्ट ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है वो है ये वाला, क्योंकि इसका सर्चिंग टाइम 1.5 है, जहां पे ए रूट बैठा हुआ है। अगर बी को रूट बनाओगे तो 1.7 टाइम लगेगा, अगर सी को रूट बनाओगे तो मिनिमम जो कॉस्ट लगने वाला है वो 2.2। तब हमने किया क्या, हमने जो जितने कीज थे हर किसी को रूट बनने का चांस दे दिया, हर किसी को रूट बनने का चांस दिया, तो वो क्या करता है ट्री एक लेफ्ट सब ट्री बनाता है और दूसरा राइट सब ट्री। राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री में भी, या लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में भी जितने भी कीज थे हमने उनको भी अपने लेवल पे रूट बनने की बारी दी, और उनमें से हर रूट लेवल हर ट्रीज में से जो पॉसिबल ट्रीज थे किसी पर्टिकुलर नोड को रूट बना के किसी पर्टिकुलर की को रूट बना के उसमें से वो ट्री चूज करने की कोशिश करी जिसका कॉस्ट मिनिमम हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बी को रूट बनाता हूं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है 1.5 कॉस्ट के साथ, अगर मैं ए को रूट बनाता हूं तो ये स्ट्रक्चर आने वाला है 1.2 के साथ। देखिए सी तो था, लेकिन सी होते ही उसने मेन प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आएगा लेफ्ट सब ट्री जिसके पास 2 कीज है। अब ये जो ये वाला ट्री है इसको हम बनाएंगे 2 कीज के साथ, दोनों कीज को रूट बनने का ऑप्शन देना है, तो ए को यहाँ पे ऑप्शन दे दी तो ट्री इस तरह बन रहा है, बी को यहाँ ऑप्शन दे दिया तो इस तरह बन रहा है। हमने इसका भी कॉस्ट निकाला, इसका भी कॉस्ट निकाला, जो मिनिमम था दैट इज 1.2, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने चुन लिया, दैट मींस हमने ए को रूट मान लिया इस ट्री के, इस छोटे ट्री के। सिमिलरली हमने बड़े ट्री के लिए ए को भी चांस दे दिया रूट बनने का, बी को भी रूट दिया चांस दे दिया, और सी को भी। यही 3 की से हर की ने आपने बारी बारी ले ली और बारी बारी वो रूट बन गया। सिमिलरली सब ट्री के केस में भी ऐसा ही, जितनी कीज थे उतने ही हर की जो है अपने अपने बारी पे रूट बनता गया, जो कॉस्ट था वो मिनिमम, जो भी मिनिमम कॉस्ट उसको हम सेलेक्ट करें। देखिए अब यहाँ पे ए को रूट बनाया तो 1.5 आ रहा है, बी को बनाया 1.7, सी को बनाया 0.2, तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर को चुननी चाहिए क्योंकि इसका टाइम जो है सर्चिंग टाइम जो है मिनिमम है, दैट मींस दिस ट्री इज द मिनिमम, this tree is the optimal binary search tree for these 3 keys with these frequencies। तो दैट मींस हमने इतना देख लिया कि भाई मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेन ट्री बनाने के लिए पहले आपको तो किसी एक पर्टिकुलर नोड को रूट बनाना पड़ेगा,
उस पर्टिकुलर रूट का नोड का रूट बनने से क्या होगा कि आपकी कीज दो पार्ट में डिवाइड होंगे, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में जितने भी सब कीज आ रहे हैं सेम यही प्रोसीजर चलेगा, हर की जो है अपने अपनी बारी पे रूट बनेगा जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है। जिस तरह यहाँ पे हो रहा है बी और ए था, बी भी रूट बन गया, ए भी रूट बन गया। इन सारे पॉसिबल ट्रीज में से सिर्फ वो पॉसिबल ट्री चुनना है जिसका मिनिमम कॉस्ट हो। दैट मींस रिकर्सिवली हम काम को रिपीट कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए जब मैंने सी को रूट बनाया, देखो लेफ्ट सब ट्री तो बन गया, राइट सब ट्री नल है, ठीक है। लेकिन जब बी को रूट बना रहे थे तो लेफ्ट सब ट्री में एक नोड ए उसका एक ही पॉसिबल ट्री है, और राइट सब ट्री पे सी उसका एक ही पॉसिबल ट्री है। तो एक यहाँ पे ट्री पे सब ट्री बन गया, एक यहाँ पे सब ट्री, इसका कॉस्ट यही होने वाला है क्योंकि एक ही नोड है। सिमिलरली जब मैं ए को रूट बना रहा था तो लेफ्ट सब ट्री बिल्कुल नल हो रहा था, राइट सब ट्री में ये वाली चीजें आ रही थी। तो आइडिया यही है कि एक पर्टिकुलर नोड को की को अगर रूट माने तो आपका कीज दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। मेन पार्ट पे जो रूट है हर की को वो रूट बनने का चांस दे रहा है आपने, जिस तरह यहां पे दिया ए बी एंड सी। सिमिलरली किसी एक पर्टिकुलर रूट को किसी की को रूट बना रहे हो तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जो बन रहा है, लेफ्ट सब ट्री में भी जितने भी कीज है सेम वही प्रोसीजर चलानी है लेफ्ट सब ट्री में भी, जितने भी कीज है सारे कीज लेफ्ट सब ट्री में भी रूट ये बनेंगे, रूट बनेंगे, और जो ऑप्शंस में से सबसे मिनिमम होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली राइट के केस में भी यही होगा। दैट मींस हम रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन ये रिकर्जन में बेस कंडीशन कब होगा? बेस कंडीशन होगा जब हमारे पास एक ही नोड बचे। देखिए वो एक, मैं ऐसा बोलता हूँ एक ट्री बनाइए जिसमें सिर्फ की ए हो और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 हो। एक ट्री बनाइए जिसमें एक ही की है, तो इससे एक ही ट्री बन सकता है वो एक ही नोड के साथ और इसकी फ्रीक्वेंसी वही आएगा 0.6, बस इतना ही। तो दैट मीन बेस कंडीशन होगा जब हमारे पास एक ही की बन जाए और हम बोल रहे हो एक की है और इसी को रूट बनाना, तो वो एक ही ट्री पॉसिबल होगा। तो this is the general idea, this is the general idea of solving, एक छोटा सा आइडिया है solving the optimal binary search tree problem using the dynamic programming approach। अब हम जनरल कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसका, जनरल इक्वेशन। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द मेन इक्वेशन मैं एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, प्लीज उसको और से देखिएगा कि ये वाला छोटा सा प्रॉब्लम देखिए आप, छोटा सा ट्री, ये देखिए ये जो छोटा ट्री है ए एट लेवल 1, सिर्फ ये वाला लेफ्ट सब ट्री इधर लेके आए थे, सिर्फ लेफ्ट सब ट्री को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि ये ऊपर वाला है ही नहीं कुछ, ये और भी, तो ये रूट है तो इसकी सर्चिंग जो होगी, सर्चिंग टाइम जो होगा 1 होगा, इसका सर्चिंग नंबर कंपैरिजन जो लगने वाली है वो है 2। ओके, अब अगर सेम इसी चीज को मैं यहाँ पे फिट कर दूं, ये वाला चीज मैं यहाँ पे फिट कर दूं, सी को भी कंसिडर करके चलूं, दैट मींस ये वाला चीज आप मैं यहाँ पे फिट कर दूं तो अब रूट बन गया है सी, ए लेवल 1 पे है, बी लेवल 2 पे है। अब ये देखिए पहले इसका नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 था, अब इसकी नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 है। अगर उसको मान के चले तो हम ऊपर वाला सी को, जब सी को नहीं मानते तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक सर्चिंग टाइम यहाँ पे, एक सर्चिंग टाइम, दो सर्चिंग टाइम यहाँ पे, इसका लेवल 0 है और इसका लेवल 1 है। आपको पता है नंबर ऑफ सर्चिंग इज, नंबर ऑफ कंपैरिजन इज लेवल प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 1 इज 1, लेवल इज 1, नंबर ऑफ कंपैरिजन इज लेवल प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। लेकिन अगर मैं ये सब ट्री को फिट कर दूं इसके अंदर तो आप देखिए इसका लेवल 0 है, सी का लेवल 0 क्योंकि ये रूट है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे लगेगा 1, इसका लेवल 1 है, अब इसका नंबर ऑफ कंपैरिजन लगेगा 2, इसका कंपैरिजन, इसका लेवल जो है आप 2 है, इसका नंबर ऑफ कंपैरिजन है आप 3। अब देखिए पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 लगता था, अब जब अंदर ट्री के अंदर पूरा चला गया, पूरी मेन ट्री के अंदर, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन एक ज्यादा हो रहा है 2। सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ कंपैरिजन एक ज्यादा हो रहा है 3। तो इतना याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि ये हम जनरल इक्वेशन में हम यूज कर रहे होंगे। तो एक लेवल बढ़ने से देखिए सी को कंसीडर नहीं कर रहा था तो ये लेवल 0 से शुरू हो रहा था, जब सी को कंसीडर किया तो ये एक लेवल और बढ़ गया। एक लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपका हर एक की का सर्चिंग टाइम में एक एक इंक्रीज हो जाएगा, ए के बाद एक इंक्रीज हो गया 2 बन गया, बी के बाद एक इंक्रीज हो गया 3 हो गया, एक ए था, एक 1 ए जो है 1 सर्चिंग टाइम के साथ था, एक प्लस कर दिया तो 2, क्योंकि सी आप लेवल 1 लेवल 0 पे आ गए। तो एक लेवल नीचे जाने से देखिए सी इधर डाल गया तो एक लेवल नीचे चला गया, पहले इसके हिसाब से देखा तो वो लेवल 0 पे था, सी को कंसीडर करें तो आप लेवल एक थोड़ा सा नीचे बढ़ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक एक कंपैरिजन बढ़ता जाएगा। ओके, अब देखिए बिफोर गोइंग टू द मेन इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, देखिए किसी भी ट्री का
और ये ट्री देखिए, इसका सर्चिंग कंपैरिजन, इसका सर्चिंग टोटल सर्चिंग टाइम ढूंढना है तो हमने क्या किया, देखिए की को मल्टीप्लाई किया है उसके फ्रीक्वेंसी से, की को मल्टीप्लाई किया उसके फ्रीक्वेंसी से, की को मल्टीप्लाई किया उसके फ्रीक्वेंसी से, और हर किसी को प्लस किया है, इन क्वांटिटीज को क्या किया आपने, प्लस किया है। तो मैं ऐसा चीज लिख सकता हूं, देखिए जनरली हम ऐसा चीज लिख सकते हैं कि भाई अगर किसी ट्री का टोटल कंपैरिजन अगर आपको चाहिए, if you need the total searching time, total searching time of a particular tree with k keys, let's say हम बोल रहे हैं, ऐसा लिख देते हैं जनरली, ऐसा कर रहे हैं हम, देखिए टोटल सर्चिंग टाइम, लेट्स से मेरे पास 3 कीज है, ये सर्चिंग टाइम मेरे पास 3 की ही है, लेट्स से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखिए वो कीज है k1 k2 एंड k3, ये विद प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी p1 p2 एंड p3, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये 3 कीज है। इसको अगर ये करना हो तो आप ऐसा कर लेंगे, देखिए इक्वल टू k1, ठीक है। इस k1 के लिए, इस k1 का सर्चिंग टोटल सर्चिंग टाइम ढूंढना हो हमें, नंबर ऑफ सर्चिंग कंपैरिजन मल्टीप्लाई उसको फ्रीक्वेंसी करना, तो हम करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितना, p1 दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल ऑफ दिस k1 इन ट्री t, मैं t इधर नीचे लिख देता हूं। ये देखिए ये बोल रहा है इस k1 का जो लेवल होगा इस ट्री में, पर्टिकुलर ट्री में जिसका आप सर्चिंग टाइम निकाल रहे हो, उसका लेवल +1 कर दो, वो आएगा नंबर ऑफ कंपैरिजन। सो ऊपर वाला कुछ नहीं है बट सिंपली नंबर ऑफ कंपैरिजन है, क्योंकि आपको पता है देखिए इधर नंबर सी का कंपैरिजन ढूंढना है तो उसके लेवल +1 किया हुआ है इस ट्री में। इस ट्री का नाम अगर मैं टी रख दूं, इस पूरी ट्री टी में सी का जो लेवल होगा दैट इज 0 +1, तो यही किया। अगर k1 है, k1 की जगह मैं c लिख दूं तो लेवल ऑफ c1 इन ट्री दैट इज 0 +1 1, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आपने को 1। तो सिंपली हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन इज 1 प्लस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर की इन द ट्री। पर्टिकुलर की है k1, लेट्स से k1 का जो लेवल होगा इस ट्री के अंदर उसका लेवल +1 कर देनी है, वो है नंबर ऑफ कंपैरिजन मल्टीप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली हम ये काम दूसरी कीज के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि टोटल चाहिए तो पूरे ट्री का चाहिए होगा, प्लस लिखेंगे p1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट की है, लिखेंगे p2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल ऑफ, लेट्स से आप k2 का लिख रहे हैं तो k2 इन t, लेवल ऑफ आपका सेकंड की इन द ट्री। आप प्लस करेंगे क्योंकि 3 की से, प्लस p3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल ऑफ t एंड k3, ये है टोटल सर्चिंग टाइम। अगर जनरली लिखें 3 कीज है, उनके फ्रीक्वेंसी p1 p2 p3 है, और अगर टोटल सर्चिंग टाइम निकालना है उस पर्टिकुलर की का तो आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर की को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर की इन द ट्री t। सिमिलरली p2 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 प्लस लेवल ऑफ k2 सेकंड की, p3 दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड की, उसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर की k3, तो दैट मींस दिस इज द टोटल सर्चिंग टाइम। अब इस चीज को आप देखिए, ये वाला जो क्वांटिटी बार बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी को उसके लेवल से मल्टीप्लाई करना, तो इस चीज को समेशन के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए i इक्वल टू 1 2 3, अपने केस में 3 ही की है, i इक्वल टू 1 2 3 p of i दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर की मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर की k of i इन द ट्री t। ये है आपका टोटल सर्चिंग टाइम ये। लेकिन हम इसको जनरल कर दें, मेरे पास ऐसा हमेशा नहीं होगा, मेरे पास kn होंगे विद प्रोबेबिलिटी pn, बहुत सारे कीज होंगी k1 से लेकर kn तक, उनकी प्रोबेबिलिटीज हो गए p1 से लेकर pn तक, तो इसको जनरल करेंगे तो i इक्वल टू 1 से 3 तक नहीं जाएगा, i इक्वल टू 1 से n, p of i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल t of i, लेवल ऑफ k of i इन द पर्टिकुलर ट्री t। तो दिस इज द टोटल सर्चिंग टाइम, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको समझ आया होगा, दिस इज नथिंग बट इज नंबर ऑफ कंपैरिजन, किसी पर्टिकुलर की तक जाने के लिए कितनी कंपैरिजन लग रहा है वो है ये।
देखिए यहाँ पे सी तक जाने के लिए एक कंपैरिजन लग रहा है। एक कंपैरिजन कुछ नहीं है, उसका लेवल दैट इज 0 प्लस 1 किया हुआ बस, लेवल ऑफ सी प्लस 1। ए तक जाने के लिए हमें दो कंपैरिजन लग रहा है, दो कंपैरिजन कुछ नहीं है, लेवल ऑफ ए प्लस 1 किया बस। सिमिलरली बी तक जाने के लिए हमें तीन कंपैरिजन लग रहा है, दिस इज नथिंग बट इज लेवल ऑफ बी दैट इज 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 2 है। तो हमने कुछ नहीं किया, किसी एक पर्टिकुलर की का कंपैरिजन ढूंढना है, तो आप उस की के पर्टिकुलर लेवल को प्लस करना पड़ेगा 1 उसके ऊपर। तो यही किया, लेवल ऑफ पर्टिकुलर की प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पे किया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 1। तो जनरल में हम लिखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो दिस इज द जनरल मतलब जो मेन इक्वेशन है हमारा ये है, जिसका हमें सर्चिंग टाइम निकालना है। लेकिन मैं ये मानूं कि अगर भाई अपने पास अगर n कीज हैं, कहां से शुरू होकर k1 से शुरू होकर kn तक, लेट्स से दिस इज द टोटल सर्चिंग टाइम व्हेन आई हैव n कीज, और हर किसी का प्रॉपर्टी अब तो आप इसको मैं ऐसे लिखूं, देखिए प्लस kn और नहीं kn नहीं pn, सॉरी pn मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल ऑफ kth की इन द gt 1 प्लस, तो आपको आइडिया लगेगा। दिस इज, इस पूरी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा समेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दैट्स बिल्कुल सिंपल आइडिया है। ओके, नाउ just have an idea. Let's say I have n keys. Let's say I have n keys starting with k1, k2, k3 up to k with the property that k of I is less than k of I plus 1। दैट में आप बोल सकते हो k2 बड़ा होगा k1 से, k3 बड़ा होगा k2 से, kn बड़ा होगा k3 से। तो इस तरह प्रॉपर्टी है। सिमिलर इनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, आप प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो कि कितनी टाइम्स वो ऑकर हो रहा है विद फ्रीक्वेंसी p1, लेट्स से p2, p3 अप टू pn। लेट्स से ये है अपने पास कीज है k1 से लेकर kn तक और p1 से लेकर pn तक उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। लेट्स से मैं ऐसा कर देता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं इनमें से k1 से लेकर kn में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं कि इतने कीज में से जितने पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्रीज है, ब्रूट फोर्स जो बोलता था, उनका सारा का देखिए जितने ऑप्शन है उनका सर्चिंग टाइम निकालिए, जो छोटा होगा उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को तोड़ेंगे। अब रिकर्सिवली कैसे, हम एक पर्टिकुलर की को, जैसे k1 से लेकर kn तक कीज है, तो हम ऐसा बोल रहे थे कि हम हर की को रूट बनने के चांस देंगे। अगर हर की को रूट बनने के चांस देंगे तो उस की वजह से क्या होगा, आपका ट्री का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होगा। खुद तो रूट बढ़ेगा कोई पर्टिकुलर की, तो उसका एक लेफ्ट सब ट्री बनेगा, इस चीज उसके राइट सब ट्री बनेगी। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इस k1 से लेकर kn के बीच में मैं एक पर्टिकुलर की r चुनता हूं जो हमारा रूट बन रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर की r जो रूट बन रहा है, kr, ये है kr, लेट्स से, और kr is nothing but this kr is greater than equal to k1 and less than equal to kn। that means ये k1 और kn के बीच में से कोई भी पर्टिकुलर की है जो बन रहा है। अब देखिए इस kr की वजह से क्या होगा कि आपका ये नंबर ऑफ कीज जो है दो सब ट्रीज में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ आ जाएगा लेफ्ट सब ट्री में, कुछ आ जाएगा राइट सब ट्री में। इसको थोड़ा सा और से देखिए, वो सारे कीज जो कि r से छोटे होंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा k ऑफ i हमेशा छोटा होगा k ऑफ i प्लस 1 से, तो k ऑफ r हमेशा बड़ा होगा फ्रॉम ऑल द कीज स्टार्टिंग फ्रॉम k1 टू लेकर kr माइनस 1। तो k1 से लेकर kr माइनस 1 तक जितने भी कीज है उसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ये सारे ट्रीज कीज आएंगे इसमें लेफ्ट सब ट्री में, स्टार्टिंग फ्रॉम k1 से लेकर kr माइनस 1 तक, क्योंकि kr रूट बन गया है, तो kr रूट बनेगा उससे छोटे वाले सारे कीज इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। तो ये सारे छोटे वैल्यूज है लेफ्ट सब ट्री में आएगा, और राइट सब ट्री में वो सारे वैल्यूज होंगे जो उससे बड़ा होगा। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम kr प्लस 1 से लेकर kn तक, वो सारे, ये हो गया आपका पर्टिकुलर ट्री का स्ट्रक्चर। अगर इन कीज में से लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं kr को रूट बनने के चांस दे रहा हूं, तो kr रूट बनेगा उससे छोटे वाले सारे ट्रीज, सारे कीज इस सब ट्री में लेफ्ट सब ट्री में आएगा, और उससे बड़े वाले सारे कीज राइट सब ट्री में आएगा। अब ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभार हो सकता है लेफ्ट सब ट्री बिल्कुल खाली हो सकता है राइट सब ट्री खाली हो, ये दोनों भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर k1 बना k1 बना kr,
के कहने का मतलब K1 रूट बना, तो उस केस में देखिए K1 रूट बना, देखिए K1 अगर रूट बना तो K1 से छोटा कोई की है ही नहीं, तो लेफ्ट सब ट्री तो बिल्कुल एम्प्टी होगा। और राइट सब ट्री आपका बनेगा K1 है तो K2 से लेकर K, बाकी सारे कीज उससे छोटे K1 से, तो राइट सब ट्री बिल्कुल फुल है, बिल्कुल नॉन एम्प्टी है, लेकिन लेफ्ट सब ट्री बिल्कुल एम्प्टी है। सिमिलरली अगर KR बनने का बारी KN को मिल गया तो ये आ गया यहाँ पे KN से बड़ा तो है नहीं कोई, लेफ्ट राइट सब ट्री बिल्कुल एम्प्टी जाएगा, लेफ्ट सब ट्री में सारे की वैल्यू जाएंगे K1 से लेकर KN माइनस होता है। जस्ट आहिस्ता आहिस्ता हम रिकर्सिव आइडिया की तरफ जा रहे हैं। जब हमने ए को वो 3 कीज की केस में ए को जब हमने रूट माना तो ए से बड़े थे बी और सी, तो उसके राइट सब ट्री बिठा गया बी और सी, जिस तरह डिब्बे में ये इस तरह डिब्बा बना गया। अब बी और सी में क्या थे, जो राइट सब ट्री था उस डिब्बे को हम खोलते थे। कैसे खोलते थे, जो उस डिब्बे के अंदर कीज थे हर की को हमने रूट बनने का चांस देते थे उस सब ट्री के। तो सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी हम KR+1 से लेकर KN तक जितने भी कीज है हर कोई की को हम रूट बनने के चांस देंगे। तो ये वाला राइट सब ट्री, बहुत सारे राइट सब ट्री, इस राइट सब ट्री के लिए बहुत सारे छोटे छोटे और ट्रीज बनेंगे यहाँ पे, और उन छोटे ट्रीज में से हमने उसको चुनना है जिसका कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम। सिमिलरली ये पार्ट फिर से डिवाइड हो जाएगा रिकर्सिवली नीचे, और ये रिकर्सिवली नीचे डिवाइड होने वाला प्रोसेस तब तक जाएगा जब तक हमारे पास सिंगल की ना बच जाए, क्योंकि सिंगल की से एक ही ट्री पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ पे भी वो केस होगा। दैट मींस हमने अपनी मेन प्रॉब्लम था कि एक ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री बनाए विद कीज K1 से लेकर Kn, उसको हमने तोड़ दिया। हमने किसी पर्टिकुलर की को रूट बनाया तो उससे दो सब ट्रीज और बन गए, एक लेफ्ट सब ट्री एक राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में वो सारे की जो इससे छोटे हैं, राइट सब ट्री में वो सारे की जो इससे बड़े हैं। अब हमने इससे और सब ट्रीज बनाने हैं, इससे और सब ट्रीज बनाने हैं। दैट मींस हम रिकर्सिवली प्रॉब्लम को तोड़ेंगे। कब तक तोड़ेंगे, जब तक हमारे पास एक सिंगल की ना बचे, क्योंकि एक सिंगल की से एक ही ट्री पॉसिबल है। और ये वाला जो KR है, KR बनने का चांस हर किसी की को मिलेगा K1 से लेकर KN तक। तो हर की अगर रूट बन रहा है K1 से लेकर KN तक, तो लास्ट में हम सिर्फ उसी की को सेलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से एक ऐसा ट्री बन रहा हो जिसका कॉस्ट जो है बिल्कुल मिनिमम हो रहा हो। ओके, नाउ इस ट्री के हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर जो है फिर से डिजाइन करेंगे। फिर से इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूं, इस इक्वेशन को हम इसके लिए आप रीराइट करेंगे। देखिए अगर मैं इसके लिए अगर मैं ये इक्वेशन कैलकुलेट करने जाऊं, टोटल सर्चिंग टाइम फॉर दिस, अगर ट्री ऐसा हो, आप देखिए कैसा शक्ल बनेगा। मैं थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड की तरफ लेके चलता हूं, यहाँ पे। ओके, सो देखिए ये KR जो है ये रूट है, और रूट का सर्चिंग टाइम है 1। कितनी टाइम सर्च करना पड़ता है उसको 1, क्योंकि लेवल 0 पे बैठा है, 0 + 1 = 1। तो इसका टोटल सर्चिंग होगा 1 मल्टीप्लाई बाय उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी PR, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इतना ही आएगा इसको सर्च करने का कॉस्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों, क्योंकि ये रूट बैठा हुआ और रूट को एक ही सर्च टाइम चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने कहा टोटल कॉस्ट सर्चिंग टाइम में ढूंढना हो तो हर की को मल्टीप्लाई करो उसका अपनी सर्चिंग से, उसके अपनी सर्चिंग फ्रीक्वेंसी से। तो इसका सर्चिंग है 1, उसकी सर्चिंग फ्रीक्वेंसी है PR, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो PR × 1 तो हम सिंपली लिख सकते हैं PR। ओके, एक चीज ये है। अब इन दोनों के लिए हम लिखेंगे कि किस तरह लिखना है ये चीज। तो मैं इसी इक्वेशन को, ये जो आपने लिखा है, इस इक्वेशन को मैं इस ट्री के लिए लिखता हूं, क्योंकि पूरी ट्री के लिए। अब हम लिखेंगे जब हम KR को रूट बना के चल रहे हैं तो दैट इज टोटल, आप देखिएगा अपने आप को तसल्ली कीजिएगा, सर्चिंग टाइम, टोटल सर्चिंग टाइम इक्वल टू जो रूट है उसका PR ही कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि वो उसका सर्चिंग जो नंबर ऑफ सर्चिंग है वो 1, उसकी फ्रीक्वेंसी है PR, तो मल्टीप्लाई कर दिए PR आ गया। ओके, PR। अब यहां पे देखिए ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज, एक चीज इतना याद रखिएगा, ये एक लेवल आपके रूट से बाहर है, मतलब एक लेवल नीचे। यहाँ पे 0 लग रहा है तो इससे ये जितने भी और ये जो राइट लेफ्ट सब ट्री है उसमें हमेशा 1+ होगा, क्योंकि एक लेवल आगे है। अगर मैं इसी डिब्बे को उठा के जाऊं
तो इसका कोई पर्टिकुलर रूट होगा तो जीरो लेवल पे होगा, लेकिन इस डिब्बे को वापस अगर फिट करूं तो ये लेवल 1 पे होगा, क्योंकि एक लेवल ऊपर है, जीरो पे वो ऑलरेडी बैठा हुआ है क्या, तो एक लेवल नीचे जाएगा, तो सर्चिंग टाइम में हमेशा एक ऊपर होनी है। अब बोलिए अगर मैं इसी ट्री का सर्चिंग टाइम निकालूं तो ये की से कहां से k1 से लेकर kr-1 तक, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे लिखना चाहिए pr प्लस ऐसा लिखिए समेशन ऑफ आई शुरू होगा भाई आपके 1 से, क्योंकि k1 से लेकर कहां तक जाना है kr-1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे r-1, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे r-1 तक, और सारे क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय उसका लेवल, तो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी दैट इज p ऑफ i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये वर्ड से देखिएगा प्लीज, लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर की k ऑफ i इन द ट्री t। अब मैं एक और +1 लिख रहा हूं, ये आप याद रखिएगा +1, ये जो +1 लिखा है ये इसकी वजह से है, ये जो कि यार ऊपर आ गया ना उसकी वजह, अगर मैं सिंपली हिस्ट्री का ढूंढूं ना सिर्फ इसी डिब्बे का, ये डिब्बे का अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं मेरे पास की से k1 से लेकर kr-1, उसकी फ्रीक्वेंसी से p1 से लेकर pr-1, अगर मैं इस ट्री का जिसमें कीज k1 से लेकर kr-1 तक है, फ्रीक्वेंसी उनकी करस्पॉन्डिंग p1 से लेकर pr-1 तक है, इसका सर्चिंग टाइम टोटल सर्चिंग टाइम ढूंढना होता है इस छोटे डिब्बे का लेफ्ट सब ट्री का, तो वो इतना ही आएगा इस वन को छोड़कर। अब देखिए, अब मैं आपको रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग में, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आपकी फ्रीक्वेंसी 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा r-1 एदी फ्रीक्वेंसी एदी की से, और हर की का लेवल 1 प्लस लेवल t k ऑफ i। लेकिन अगर मैं इस डिब्बे को वापस इधर फिट कर दूं इस ट्री में, इस पूरी ट्री में जहां पे रूट के आर है, तो मुझे एक लेवल आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रूट पे तो के आर बैठा हुआ है, तो मैंने एक लेवल यहाँ पे और लिख दिया एक्स्ट्रा +1। ये वो लेफ्ट सब ट्री जो बी और सी बनाया था हमने, सी को रूट बनाया था, जब हम बी और सी को बी और ए को बाहर लेके आते हैं तो वो लेवल 0 से शुरू होता था, जब वापस फिट कर देते थे सी के साथ तो वो लेवल 1 पे आता था, तो एक लेवल नीचे आ जाता। सिमिलरली अगर मैं इस डिब्बे को बाहर निकाल के रखूं तो k1 से लेकर kr-1 उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी p1 से लेकर pr-1, उनकी टोटल सर्चिंग टाइम इतनी लगने वाली है, ये 1 को छोड़कर 1 प्लस लेवल t k ऑफ i ये छोड़। लेकिन मैं वापस इस डिब्बे को यहां फिट कर दूं तो kr पे तो लेवल ऑलरेडी ऊपर वाले लेवल पे r लेवल बैठा हुआ, तो एक लेवल नीचे आ रहा है, तो यहां पे जाएगा। सिमिलरली प्लस ये आ गया राइट सब ट्री का बोलिए सेम यही चीज होने वाला है, i इक्वल टू कीज कहां से शुरू है r+1 से, r+1 से कहां तक n तक, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस लेवल ऑफ पर्टिकुलर की k ऑफ i उसका लेवल t, इधर एक प्लस और करना पड़ेगा +1, क्योंकि ये भी सेम उसी के साथ, अगर मैं इसको बाहर रख के रखूं सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर राइट सब ट्री बाहर रखूं तो अपने पास 1 प्लस लेवल t ऑफ i इतना चलेगा, लेकिन जब मैं वापस इसको अंदर फिट कर रहा हूं तो दैट मींस एक लेवल वो नीचे आ रहा है, तो एक लेवल और इंक्रीज होगा, एक लेवल नीचे इंक्रीज होने का मतलब है भाई एक सर्चिंग टाइम में एक कॉस्ट और लगेगा, क्योंकि एक लेवल एक सर्चिंग, देखो अगर मैं ऐसा मान लूं तो ये kr में से कोई भी ये यहाँ पे रूट पे बैठा होगा तो 0 होगा, लेकिन जब वापस फिट कर दूं तो रूट पे जो बैठा होगा उसका कॉस्ट जो 1 चला जाए, क्यों, क्योंकि ऊपर एक और रूट बन चुका है, वो kr ऑलरेडी रूट है, तो हर एक किसी के सर्चिंग में 1 इंक्रीज होता जाएगा, तो ये 1 इंक्रीज कर दिया हमने यहाँ। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके सो मैं ऐसा करता हूं, ये जो टोटल सर्चिंग टाइम है ना, अब इसको मैं कोई पर्टिकुलर चीज से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्री विद नोड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, विद कीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक कीज हो, और उसका कॉस्ट क्या होगा, तो ये होगा उसका टोटल कॉस्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं रीडिजाइन करता हूं, फिर आपको चीज पता चल जाएगी। ये चीज देखिए इक्वल टू, यहां पे देखिए PR तो आ गया PR प्लस, अब देखिए ये वाला चीज अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे दिस इनटू दिस, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ P ऑफ ये पूरा चीज इनटू 1 इज I इक्वल टू 1 से लेकर r-1 P ऑफ I, ठीक, प्लस बाकी वाला चीज आप और से देखिएगा, ये इक्वेशन में कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, 1 प्लस ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस लेवल ऑफ पार्टिकुलर की k ऑफ i इन t, ये आ गया। देखिए
इस ये वाला टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर निकाल दिया उसको अलग से, और बाकी टर्म रख लिया मैंने क्योंकि वो मुझे चाहिए। 1 प्लस लेवल टी के ऑफ आई, 1 प्लस लेवल टी के ऑफ आई, आई को 1 से लेकर कहां तक r माइनस आई 1 से लेकर r माइनस 1, तो ये दोनों टर्म्स के लिए प्लस सेम इसी ये चीज यहाँ पे भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से, लेकिन i शुरू होता है आपके r प्लस 1 से, i इक्वल टू r प्लस 1 से लेकर सॉरी r प्लस 1 से लेकर n तक जाएगा p ऑफ i, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आ गया दिस समेशन p ऑफ i into 1 दिस थिंग, प्लस फिर वही बाकियों को हम रख लेंगे i इक्वल टू r प्लस 1 से लेकर n तक 1 प्लस लेवल t k ऑफ i। ओके, अब वो चीज हम यहां पे लाने की कोशिश करेंगे, इधर लिखता हूं मैं, लेकिन ये चाहिए हमें। ओके, ये देखना प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ पी आर, ओके, दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रूट, ठीक, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द कीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर r माइनस 1 तक, दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कीज 1 से लेकर r माइनस 1 तक, और आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कीज स्टार्टिंग फ्रॉम r प्लस 1 से लेकर n तक। तो आप देखिए हमने कौन कौन सी कीज को किया है, पहले मेरे पास कीज था k1 से लेकर कहां तक kn तक, ठीक है जी, हम बोल रहे हैं अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ pr को प्लस किया, वो सारे कीज की फ्रीक्वेंसी जो 1 से लेकर r माइनस 1 तक था, फिर r प्लस 1 से लेकर n तक था, तो ऐसे देखिए फ्रीक्वेंसीज कीज था k1 से लेकर kn तक, बीच में kr भी है, ठीक, हमने उनकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देखी, हमने सबसे पहले pr फ्रीक्वेंसी ऑफ pr इसको प्लस किया, सारे फ्रीक्वेंसीज ये वाला चीज p1 टू p ऑफ r माइनस 1 प्लस फिर p ये वाला r प्लस 1 से है, दैट मींस p ऑफ r प्लस 1 से शुरू होकर r प्लस 1 से शुरू होकर p ऑफ n तक। अब ये देखिए ये गिनती बराबर है, देखिए 1 से लेकर r माइनस 1 तक, फिर आ गया r 1 से लेकर r माइनस 1 तक, फिर आ गया r, फिर आ गया r प्लस 1 से लेकर n तक। तो इसको फिर से लिखें तो ये कुछ नहीं है बट दिस इज सिंपली p1 से लेकर pn तक। अब और से देखना है, इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है p1 से लेकर pn तक। पहला वाला टर्म pr ये आ गया pr, दूसरा वाला टर्म सारी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहा है जो 1 से शुरू होकर कहां पे खत्म हो रहा है r माइनस, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कीज फ्रॉम 1 टू r माइनस 1, फिर सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ द कीज स्टार्टिंग फ्रॉम r प्लस 1 से लेकर pn वाले की तक। तो ये वाला समेशन वो चीज कर रहा है, ये वाला समेशन कर रहा है 1 से लेकर r माइनस 1 तक, ये चीज अकेला जो खुद बैठा हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द r की है। तो ये तीनों को अगर हम सम करें तो ये कुछ नहीं बनेगा बल्कि ये चीज बनेगी कुछ नहीं बल्कि ये बनेगा। अब मैं इसको थोड़ा अब प्लीज उसको और से देखिएगा, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा आपको, इशू नहीं रहेगा। देखिए PR प्लस दिस समेशन प्लस दिस समेशन, इसको मैं आप टोटल लिख देता हूं, दैट इज दिस समेशन ऑफ हम सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर रहे हैं 1 से लेकर r माइनस 1 तक, फिर r प्लस 1 से लेकर n तक, p1 से लेकर pn की सारी फ्रीक्वेंसीज को हम सम कर रहे हैं, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस अप टू pn। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली, आपको तो पता ही है, हम इसको सिंपली ओके हम सिंपली इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं C of 1n cost for the optimal boundary history with key starting from 1 to n equal to, इन तीन टर्म्स के लिए देखिए PR this summation and this summation, उसके लिए मैं सिंपली ये लिखूंगा I इक्वल टू 1 से लेकर n P of I। अब और से देखिए ये वही है,
ये समेशन क्या है, समेशन P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 PR अप टू Pn, यही तो है। आप फिर से देखिए, ये आ गया PR, ये वाला समेशन है P1 से लेकर PR माइनस 1 तक, प्लस प्लस ये वाला समेशन है PR प्लस 1 से लेकर Pn तक, पूरा देखेंगे P1 से लेकर Pn तक समेशन जाएगा, सेम यही तो है। तो दैट मींस ये तीन टर्म का गया, ये बचा ये तो समेशन ऑफ I इक्वल टू, दैट मींस प्लस ये आ गया I इक्वल टू 1 से लेकर R माइनस 1 P ऑफ I इंटू 1 प्लस लेवल ऑफ पर्टिकुलर की K ऑफ I इन 3 ST प्लस ये वाला चीज, ये वाला समेशन, ये वाला चीज I इक्वल टू R प्लस 1 से लेकर n तक P ऑफ I मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल T ऑफ K ऑफ I। ये देखिए आप, यहां से हमने रिकर्सिव स्ट्रक्चर ढूंढना है भाई। दिस इज द जनरल इक्वेशन, ऐसा जनरल इक्वेशन हमारा बन रहा है। मैं इसको शायद अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ। ये अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं फिर से लिखता हूँ। दिस समेशन, ये तो पता चल गया आपको। फिर ये आ रहा है I इक्वल टू 1 से लेकर R माइनस 1 P ऑफ I इंटू 1 प्लस लेवल T ऑफ I K ऑफ I, ओके, प्लस दूसरा समेशन शुरू हो रहा R प्लस 1 से लेकर n तक P ऑफ I को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आपको पता है ना 1 प्लस क्यों है, क्योंकि हर किसी की का सर्चिंग जो नंबर ऑफ सर्चिंग होगा वो 1 प्लस उसका लेवल होगा, 1 प्लस लेवल ऑफ पर्टिकुलर K ऑफ I। ये है जी, दिस इज कॉस्ट विद कीज 1 से लेकर n तक, समेशन ऑफ दिस थिंग प्लस दिस एंड प्लस दिस। अब मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। ये करके देखिए, आपको पता है जब मैंने आपको ये बोला था कि भाई हमारे पास कीज है स्टार्टिंग फ्रॉम K1 से लेकर Kn तक, जब हमारे पास कीज है स्टार्टिंग फ्रॉम K1 अप टू Kn, उनकी प्रोबेबिलिटीज या फ्रीक्वेंसीज है P1 से लेकर Pn तक। इसका अगर कॉस्ट ढूंढना हो तो हमने लिखा C1 ऑफ n, टोटल सर्चिंग टाइम, जिसे इस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल टू हमने लिखा इक्वल टू समेशन ऑफ नथिंग 1 से लेकर I इक्वल टू 1 टू n P ऑफ I मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लेवल T ऑफ K ऑफ I। ये चीज लिखा है, देखिए ऐसा लिखा था हमने, है ना, पहला इक्वेशन तो यही था। फिर हमने ट्री को किया, कोई रूट मान लिया तो टूट गया आपका मेन इक्वेशन, इस तरह ये बन गया। फिर आप मेन इक्वेशन हम यहाँ पे पहुंचे, ये याद रखिए आप, ऐसा कुछ बना है। तो दैट मींस आप देखिए C1 टू n इक्वल टू I1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, n तक। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, आपका I कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेकर कहां तक, R माइनस 1 तक, P1 से लेकर कहां तक जाएगा, PR माइनस 1 तक जाएगा, और ये है 1 प्लस लेवल T K ऑफ I। तो दैट मींस आप देखिए यहाँ पे ये n था, यहाँ पे भी n है, 1 से शुरू की 1 से लेकर कहां तक, की n तक। एक ऐसा ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री का कॉस्ट जिसमें कीज शुरू हो रहा है 1 से लेकर n तक, दैट मींस ऐसा ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री जो इन कीज के बारे में K1 से लेकर Kn तक। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम टूटा हुआ है, प्रॉब्लम टूटा है, ये बोल रहा है एक ऐसे ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री का कॉस्ट जिसमें कीज K1 से शुरू होकर कहां तक खत्म हो रहा है, KR माइनस 1 तक। उनकी प्रोबेबिलिटी कहां से शुरू होगा, P ऑफ 1 से लेकर P ऑफ R माइनस 1 तक। दैट मींस दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, है नहीं, कॉस्ट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, जहां पे कीज कहां से शुरू है 1 से लेकर कहां पर खत्म है, R माइनस 1 पे। सिमिलरली यहां पे देखो ये वाला चीज, ये है कीज कहां से शुरू हो रहा है, R प्लस 1 से, कहां पर खत्म, n। दैट मींस हमें ये राइट सब ट्री, इसका ऑप्टिमल कॉस्ट चाहिए
स्टार्टिंग फ्रॉम r+1 से लेकर n तक। तो इस चीज को मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ये वाला चीज हो गया C1 ऑफ n इक्वल टू समेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से लेकर n p ऑफ i प्लस दिस इज, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज, दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ दिस इज नथिंग बट इज द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ, देखिए यही इक्वेशन 1 से लेकर n था, अब जाएगा 1 से लेकर r-1 तक, दैट मींस ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, जहां की 1 से लेकर r-1 तक है, प्लस अब देखिए यहां पे देखना जनरल इक्वेशन में n था, तो यहां से 1 से लेकर n तक ये n था, 1 से लेकर n तक जाता था ये इक्वेशन, सिमिलरली यहां पे 1 से लेकर कहां था r-1 था, तो हम इसकी जगह ही लिख सकते हैं c1 से लेकर r-1 प्लस इसके लिए हम लिखेंगे c r+1 से लेकर n तक। ये है आपका मेन रिकर्सिव इक्वेशन। आप देखिए ये बोल रहा है भाई एक ऑप्टिमल सर्च ट्री ढूंढना है जिसमें ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना है जिसमें कीज 1 से लेकर कहां तक हो n तक, लेकिन वो बोल रहा है ये वाला फ्रीक्वेंसी तो आप प्लस कीजिए, लेकिन पहले कॉस्ट निकालिए लेफ्ट सब ट्री का जिसमें की से 1 से लेकर r-1 तक, और बाकी राइट सब ट्री का भी ऑप्टिमल कॉस्ट निकालिए जिसमें की से स्टार्टिंग फ्रॉम r+1 से n। दैट मींस ये पूरा ट्री का कॉस्ट ढूंढना है, तो पहले इस वाले लेफ्ट सब ट्री को कॉस्ट निकालना पड़ेगा जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस राइट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट निकालना पड़ेगा जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस ये फर्दर और टूटना शुरू हो जाएगा। दैट मींस ये रिकर्सिव फ्लेवर आ गया इस चीज में, रिकर्सिव चीज आ गई। अब हम बोलेंगे कि भाई रुकना कब है, ये तो रिकर्सिव इक्वेशन हो गया जैसे में ये था, अब रुकना कब है, देखिए रुकना है सी, हम बोलेंगे आई सी ऑफ आई इक्वल टू पी आई। अगर एक ही नोड है आपके पास, एक ही की है, आई की ही है, तो उसका टोटल जो कॉस्ट होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। आपको पता है एक नोड होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी ही होना है, तो उसका टोटल सर्चिंग टाइम जो होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमने लिख दिया पी ऑफ आई, यह आपका बेस केस है। और एक बेस केस है जब ऐसा हो, ये आगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये एम्प्टी ट्री है तो इसका कॉस्ट 0 होगा। ये है फिर अपना इक्वेशन सी कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री विद वैल्यू की वैल्यूज 1 से लेकर n तक, ये वाला चीज इक्वेशन है, दैट मींस ये रिकर्सिव इक्वेशन बन गया। अगर आपने पास एक ही की है आई से शुरू होकर आई तक, 1 से शुरू होकर 1 तक, 2 से शुरू होकर 2 तक, दैट मींस वो बोल रहा है एक ही की ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना है जिसमें एक ही की है, तो उसके लिए तो जितना उसका फ्रीक्वेंसी होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, वही कॉस्ट लगेगा। सिमिलरली i-1 का कॉस्ट होगा 0, ये एम्प्टी ट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो आगे यूज होगा, हम इसी पे लिख रहे हैं। ट्री खाली है उसका कॉस्ट तो 0 ही होना है। ओके अच्छा, ये किस लिए लिख रहा हूं मैं, ये देखिए अगर मान लो मेरे पास एक की है a और उसकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 0.9, ठीक है, और मैं बोलूं इससे आपने एक ट्री बनाना है, तो ट्री क्या बनेगा, ट्री तो एक ही नोड बनेगा, एक ही ट्री बन सकता है इससे, तभी लिखा। और इसका कॉस्ट कितना होगा 0.9, टोटल कॉस्ट होगा, तो जैसे हम बोलते हैं उसका सर्चिंग टाइम मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, इसके सर्चिंग टाइम तो वही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज 0.9, इसीलिए हम इसी की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 0.9 इज नथिंग बट इज फ्रीक्वेंसी p ऑफ i। सिमिलर अगर मेरे पास b कोई है और इसका 0.7 है लेट्स से फ्रीक्वेंसी, तो इससे अगर आपने एक ट्री बनाना तो एक ही ट्री बन सकता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो टोटल सर्चिंग टाइम होगा वो होगा 0.7, क्योंकि इसका अपना तो सर्चिंग टाइम 1 नहीं होना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.7 इज 0.7, तो सिमिलरली इसीलिए हमने लिख दिया p ऑफ i। होप आपको ये समझ आ गया होगा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहां से। ओके तो यहाँ पे फिलहाल इस क्लास में तो यहाँ स्टॉप करेंगे, आगे वाले लेक्चर में इससे कंटिन्यू करते हैं।